हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज बहुत अच्छी खबर है उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जिन्हें परीक्षाओं के 2 चरणों में जो है परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, तभी उनका सिलेक्शन होता है। और कई बार जो प्री है यानी जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसमें ही जो अभ्यर्थी है वो पार पार नहीं कर पाता, उसे पास नहीं कर पाता, उसे क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो वो अपने मुख्य विषय पर जो है एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाता है। लेकिन भर्ती परीक्षाओं में न्यूनतम अंक की व्यवस्था फिर लागू, यानी अब जो है जो कट ऑफ का सिस्टम है वो आयोग ने हटा दिया है। न्यूनतम अंक जो है जो क्वालिफाई के लिए हैं, अब उसके आधार पे ही आप स्क्रीनिंग या फिर प्री एग्ज़ाम पास कर लेंगे और आप अपने मुख्य विषय पर चले जाएंगे। अगर मैं इस चीज़ को शिक्षा जगत से संबंधित बनाऊं तो प्रवक्ता संवर्ग की जो परीक्षा होती है उसमें स्क्रीनिंग परीक्षा सबसे पहले होती है। और स्क्रीनिंग परीक्षा में मेरिट जाती है। मेरिट के आधार पर अलग अलग जो भी कैटेगरी है उनकी अलग अलग मेरिट जाती है और उस मेरिट के आधार पे ही जो है मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन होता है। तो कई बार क्या होता है कि किसी विशेष अभ्यर्थी का या अभ्यर्थियों का क्या है कि अपना मुख्य विषय तो बहुत स्ट्रांग होता है, काफ़ी मजबूत होता है, लेकिन स्क्रीनिंग परीक्षा जो है वो पास ही नहीं कर पाते। तो मुख्य जो उनकी परीक्षा है उसमें वो बैठने से वंचित रह जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका सपना जो है वहीं धराशायी हो जाता है। तो उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए और साथ ही साथ अन्य सभी परीक्षाएं जो कि 2 चरणों में होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में अब ये राहत जो है अभ्यर्थियों को मिलेगी। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ये सिस्टम फिर से लागू कर दिया है। हालांकि 2012 के करीब ये व्यवस्था पहले से चलती थी, लेकिन बीच में कट ऑफ सिस्टम आ गया था। जैसे लास्ट ईयर हमने देखा कि प्रवक्ता संवर्ग में मैथ्स की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई चली गई थी और कई सारे जो मैथमेटिक्स में अच्छे स्टूडेंट थे, जो कैंडिडेट थे जिनका खुद के विषय पर बहुत अच्छी कमांड थी, वो अभ्यर्थी जो है प्रवक्ता के मेंस में नहीं बैठ पाए। मैं इसको शिक्षा जगत से जोड़ के बता रहा हूँ, हालांकि ये सभी पे लागू है, ठीक है। तो ये जो अब जो समस्या थी अब ये कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। तो आइए देखते हैं पूरी खबर को और आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आइए देखते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की प्रारंभिक और स्क्रीनिंग परीक्षा में न्यूनतम अंक लाने की व्यवस्था करीब 3.5 साल बाद फिर लागू कर दी है। तो 3.5 साल के बाद फिर से इसे लागू कर दिया गया। पहले यही सिस्टम चलता था लेकिन बीच में कट ऑफ सिस्टम आ गया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि आयोग की परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2012 के अनुसार प्रारंभिक एवं स्क्रीनिंग परीक्षा में अनारक्षित अभ्यर्थी को 35%, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं इससे संबंधित उप श्रेणियों के अभ्यर्थियों को 30% और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों को 25% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य था। आयोग की ओर से इस व्यवस्था को 26 जून 2019 को हटा दिया गया था। इसके बाद पदों के हिसाब कट ऑफ तय की जाती थी, यानी जो पदों के हिसाब से कट ऑफ तय होती थी और जो है उतने गुना स्टूडेंट्स को जो है क्वालिफाई किया जाता था, एक कट ऑफ पे आधारित थी। लेकिन अब जो है इसे हटा दिया गया है। लेकिन लोक सेवा आयोग ने विचार विमर्श के बाद एक बार फिर से पुरानी व्यवस्था लागू कर दी है। लोक सेवा आयोग ने नियमावली 2022 में संशोधित कर आयोग की नियमावली 2012 के अनुसार आयोग की प्रारंभिक और स्क्रीनिंग परीक्षा में न्यूनतम अंक लाने की व्यवस्था को लागू कर दिया। यानी यहाँ पर आपको एक न्यूनतम अंक जो है लाने पड़ेंगे। अब पुराने सिस्टम में तो 35% जो था वो जनरल यानी ओपन कैटेगरी के लिए था और पिछड़े वर्ग के लिए जो है यहाँ पर 30% था और इसी तरह से अनुसूचित जाति के लिए 25% था। तो अभी जो इसका क्या प्रतिशत रहेगा ये तो पूरी तरह से अभी नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब न्यूनतम अंक का जो रूल है वो यहाँ पर फिर से लागू हो जाएगा। और उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर ये होगी कि जो कि जिनका मुख्य विषय पर बहुत अच्छी कमांड है लेकिन स्क्रीनिंग परीक्षा पास नहीं करने की वजह से वो जो है मुख्य परीक्षा में बैठने से अभी तक वंचित रह जा रहे थे। तो यही आज की खबर है और बहुत अच्छी ये खबर है उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए। तो प्लीज़ चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।